नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद एक महत्वपूर्ण रूप से हाउसिंग रेंट अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर पे बहुत सारे चर्चाएं किए जा रहे हैं। यहाँ पे इन चर्चा में जो सबसे मुख्य रूप से जो बातें देखे जा रहे हैं कि क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को ससमय केंद्रीय सरकार क्या इसे लागू करने जा रही है, क्योंकि अब कुछ चंद ही महीने बचे हुए हैं और कमिटी जो घोषणा और इससे संबंधित कमेटी की घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या आने वाले समय में कमेटी की घोषणा के बाद क्या लगभग 15 से 18 महीने क्या 8वें वेतन आयोग को लागू होने में नहीं लग जाएंगे? तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से समझना है कि जो एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी के शहर में केंद्रीय कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं। इसी के तर्ज पर राज्य भी 8वां वेतन आयोग अपने एम्प्लॉय को जब लागू करता है तो वहां भी शहरों की कैटेगरी अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस फैक्ट को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे 6 पे कमीशन में एचआरए का प्रतिशत और 7th पे कमीशन में एचआरए का प्रतिशत और कहीं 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने के बाद कहीं एचआरए का प्रतिशत कम न कर दिया जाए। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अभी आप जो देख रहे हैं ये भारत का मैप है। इस मैप के तहत 3 कैटेगरी में जो शहर बांटे गए हैं पॉपुलेशन के आधार पर कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होंगे वह एक्स कैटेगरी में आएंगे। ठीक इसी तरीके से जो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर होंगे वह वाई कैटेगरी में आएंगे और 5 लाख से कम संख्या वाले शहर जो है वह जेड कैटेगरी में आएंगे। अब इन शहरों का रहन सहन, इन शहरों में के हाउसिंग रेंट अलग अलग तय किए जाते हैं, इसके अलग अलग मानक है। लेकिन क्या ये मानक केंद्रीय कर्मचारी को जो अभी दिया जा रहा है 30%, 20% और 10%, क्या वह केंद्रीय कर्मचारी को 8वां वेतन आयोग में क्या वही प्रतिशत देखने को मिलेगा या उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि ऐसा आपको 6 पे कमीशन के बाद 7th पे कमीशन में देखने को मिला था। देखिए यहाँ पे अभी इस आशा के साथ 8वें वेतन आयोग के लागू होने की आशा के साथ अगर बात करें तो भारत में लगभग रक्षा कर्मी सहित 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी जो है वह 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं कि ससमय लागू हो जाए। लेकिन अब तो रहा ससमय लागू होने से, ससमय लागू होने में भी अभी अगर बात करें तो अब कुछ चंद ही महीने बचे हुए हैं, लगभग 7 महीने बचे हुए हैं। अगर लेकिन अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। हालांकि इससे संबंधित जो एम्प्लॉय है उसके डिप्यूटेशन से संबंधित बातों पर चर्चा किया गया है, डिप्यूटेशन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट पे बातें हुई है। इसके अलावा जेसीएम NCJCM स्टाफ साइड का कॉमन मेमोरेंडम पे चर्चा हुआ है। लेकिन 8th पे कमीशन का जो कमेटी है उस पर केंद्र सरकार अभी तक घोषणा नहीं किया है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन इस बीच में इस बात को समझना जरूरी है। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये अपग्रेडेशन था एचआरए का एक्स वाई जेड सिटीज का, जो अलग अलग राज्यों से संबंधित सिटीज जो एक एक्स वाई और जेड कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो वेतन वृद्धि की जो बात किया जा रहा है 8वें वेतन आयोग में कि यहाँ पे जो संभावित रूप से लोगों को देखने को मिल रहा है कि 34,500 से 41,000 तक मिनिमम होगा। यानी यहाँ 1.92 की फिटमेंट फैक्टर की पे ही बात चल रहा है, मैक्सिमम 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर की बात चल रहा है। तो यहाँ आप देखिए इस चीज को समझना है कि जो 7वां वेतन आयोग में जो ये बातें चला था कि 2.57 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में लगा था, लेकिन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से क्या इस बार कम हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर? क्या जो अभी बातें कहीं कहीं पे 1.92 का चल रहा है क्या इसी पे संतुष्ट करना पड़ेगा? जबकि NCJCM स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि 2.57 जब 7th पे में मिला है तो उससे कम हम कैसे लेंगे। लेकिन उन सब बातों से इतर अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जब 7वां वेतन जब लागू हुआ था तो यहाँ पे एचआरए का रिवीजन करके 30%, 20% और 10% किया गया था। ये 30%, 20% और 10% तब किया गया था जब एचआरए 50% हुआ था। यानी एक बात को जरा समझिएगा कि वर्ष 2016 में 1 जनवरी वर्ष 2016 में जब 125% महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस था और इसे जब 7वें वेतन में कन्वर्ट किया गया था तो 0% महंगाई भत्ता के साथ जो 8%
और 16% और 24% का HRA की शुरुआत किया गया था। जो 24% का जो शहर था वह एक्स सिटीज था। इसी तरीके से 16% वाई सिटीज में था और 8% जेड सिटीज में था। लेकिन ये 8%, 16% और 24% ये बढ़कर हो गया 10%, 20% और 30%। ये तब होता है जब मूल वेतन में महंगाई भत्ता 50% जाता है। यानी 0% से 50% के बीच में छठे वेतन में जो आयोग में जो 30%, 20 और 10 मिल रहा था, वही सातवें वेतन में एक फिटमेंट फैक्टर तो बेहतर लगा, लेकिन उनके HRA में कमी कर दिया गया था। और ये HRA की कमी आप देख सकते हैं कि जनवरी 2024 तक इसका देखने को मिला था। 8 सालों में मात्र 50% ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी हुआ, तो 8 सालों के बाद जाकर HRA का रिवीजन हो पाया था। इस वीडियो का संदर्भ हम इसलिए करें क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातों को लाइट में आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे बातें जा सके कि कैसे वेतन आयोग बढ़ने के बाद भी HRA का रिवीजन होने में काफ़ी टाइम लग गया था। अब यहाँ पे इस चीज़ को जरा समझिए कि 8वां वेतन आयोग में HRA की दरों का जो बदलाव, तो छठे वेतन आयोग में HRA 30% एक्स शहर का था, 20% वाई शहर का और 10% जेड शहर का। और HRA का दर जो है वह कहाँ पे मायने रखता है, वह मूल वेतन से मायने रखता है। जब मूल वेतन पे जो आपका दर निर्धारित होता है उसी के आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में 24%, 16 और 8% रखा गया था, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सातवें वेतन में। तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर तो लगा, लेकिन यहाँ पे HRA के दरों को एक बेहतर टाइम तक रोका गया था। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन देखिए कि अगर आपका सातवां वेतन आयोग में अगर 30,000 रुपया मासिक वेतन है, 30,000 रुपया, और सबसे कम अगर 1.92 का भी फिटमेंट फैक्टर लगता है, तब उस कंडीशन में आपका मूल वेतन हो जाएगा 57,600। अगर इस 57,600 पर ये अगर 0% होता है, तो उस कंडीशन में HRA का दर अभी के आधार पर क्या है, आपके अगर सातवें वेतन आयोग में जो देखे थे 8% जो बढ़कर 10% हुआ, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 16% था जो बढ़कर 20% हुआ, और यहाँ पे जो आपका 24% था जो बढ़कर 30% हुआ। तो जब 0 कर दिया जाएगा DA, तब यहाँ पे ये देखना है कि अगली HRA की शुरुआत क्या सातवें वेतन आयोग के 8%, 16 या 24% के आधार पर होगा, या 10, 20 या 30% के आधार पे। तो अगर 10% यानी जो आपका जेड शहर है, यानी यहाँ पे लगभग 5760 रुपया आपका HRA बन सकता है। अगर अभी आपका सातवें वेतन में 30,000 रुपया मूल वेतन है, तो अगर 8वां वेतन लागू होगा तब आपकी मूल वेतन इतने हो जाएंगे और 5760 रुपया जेड शहर वाले को बेनिफिट मिलेगा। ठीक, लगभग 12,000 के आसपास में यहाँ पे लमसम आपको देखने को मिलेगा, जो आप वाई शहर में इसी मूल वेतन पर हो जाएगा। जेड शहर में अगर आप आते, एक्स शहर में अगर आप आते हैं, तो एक्स शहर में 30%, तो लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 17,000 के आसपास में HRA हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो सातवें वेतन आयोग में जिन लोगों का अभी 30,000 रुपया मासिक वेतन है, अगर इतना HRA लागू हो जाता है 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर, तो एक बेहतर आपको HRA देखने को भविष्य में मिल सकता है। तो ये वीडियो खास करके इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि HRA का दर गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले समय में क्या HRA का दर 8वें वेतन आयोग में बराबर रहता है या इससे भी कम हो जाएगा, इस सारे बातों को आने वाले समय में कमेटी क्या निर्णय लेती है, इस पर फिर हम लोग आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।